अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि यहाँ पर हम लोग मूविंग कर रहे हैं कैसे, और महक मूव कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मतलब मूव करा था, 1 साल ही हुआ है। मैंने न्यूयॉर्क से यहाँ पर मूव किया था। महक 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर मूव कर रही हैं, क्योंकि वो उनका घर ऊंचा था, तो उनको लगता था कि वो ग्रोसरी वगैरह लेकर जाती हैं, पर तो प्रॉब्लम होती है काफ़ी ना। और साथ साथ मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, जहाँ पे वेदर बहुत खूबसूरत है और बारिश हो रही। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि वेदर दिखा रही थी आपको। बहुत खूबसूरत वेदर था, बारिश हो रही थी, सारा दिन तेज़ बारिश थी। हम लोगों को मूव भी करना था घर, और बारिश थी। बारिश ने तो 1 मिनट भी रुकने का नाम नहीं लिया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। एक चीज़ नज़रों को बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बता रही होती हूँ। मुझे खुद को अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये थंडर स्टॉर्म था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं कि लीव्स कितने उड़ रहे थे। इधर गज़ल भी आ गई थी, गज़ल महक को हेल्प करने के लिए आई थी। तो इधर ये कि गज़ल आ गई, हम लोग महक के घर पहुँच गए थे। और अब हम लोग लेकर आना शुरू हो गए थे सामान ऊपर से। ये महक का घर है, जो नया घर इन्होंने लिया है, और महक ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती थी। अब हम वहाँ से सामान लाना शुरू कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा भी आ गए थे हेल्प करने के लिए। और बच्चों का रोज़ा था, बच्चे फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे काम, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मतलब यानी कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, और वैसे भी किसी को हायर नहीं कर सकते, तो सारा कुछ अपनी मदद आपके तहत हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इस बस फ़र्क इतना है कि अभी हम लोग सारा सामान अनपैक इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ऊपर से जस्ट नीचे मूव हो रहे हैं, मतलब 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर मूव कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी और घर में मूव करते तो हमें सारा सामान बॉक्सेस में पैक करना पड़ता, और हम पैक करके लेकर जाते, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हम सारा सामान बिल्कुल ऐसे ही। फिर यह होता है कि जब हम लोग मूव करने लगते हैं, अगर किसी और घर में हम लोग मूव कर रहे होते हैं, तो सारा सामान ये मतलब ड्रॉर वगैरह और ये क्लोजेट कैप जो वगैरह होते हैं, तो ये सारा इसको मतलब ये जो बेडरूम सेट होता है, आपके चेयर्स और इस तरह की कोई चीज़, तो उसको सारा प्लास्टिक रैप करते हैं, कपड़े के साथ रैप करते हैं, ताकि कोई स्क्रैच वगैरह नहीं लगे, और जिस तरह का सामान है सेफली उस तरह से पहुंच जाए सारा कुछ, मतलब यानी कि कोई चीज़ नुकसान नहीं हो। तो क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने न्यूयॉर्क से मूव करा है, तो मैंने अपना सारा सामान उसी तरीके से पैक किया था। जैसे कि आप काउच देख रहे हैं, तो ये यस्टरडे लेकर आ गए थे ये लोग काउच, और ये लैंप वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, तो सब ये सामान ये यस्टरडे आ गया था, जिसका मैं आपको मतलब यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कैमरा रखने के लिए जगह भी नहीं थी, और सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उस वक्त नहीं कर पाई। अब जो छोटा सामान लेकर आ रहे हैं, तो इस रीज़न से मैं आज आपको आज का दिखा रही हूँ। बाकी यस्टरडे ही सारा सामान आ गया था, मतलब सारा काउच आ गया था, इनका रिक्लाइनर आ गया था, टेबल आ गई थी, डाइनिंग टेबल आ गई थी। तो ये सारा सामान यस्टरडे आ गया था। अब जो हाथ में उठाने वाले सामान थे वो आ जा रहे थे, तो सारा बस हम लोग वो सामान ले लेकर आ रहे थे। तो आपको मैं साथ में ये भी बता रही थी कि जब मैंने न्यूयॉर्क से मूव करा था, जिस तरह आप देख रहे हैं ये चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो इसी तरीके से सारा सामान प्लास्टिक रैप होता, पहले कपड़े के साथ होता, फिर ऊपर से प्लास्टिक रैप होता, ताकि सेफली टूटे भी नहीं अंदर से, और कोई स्क्रैच भी नहीं आए, और सारा सामान हिफाजत से पहुंच जाए। मतलब अल्लाह का शुक्र है, अब हम लोगों को काफ़ी यानी कि एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ का, तो आसानी से मूव कर लेते हैं, कोई इतनी मुश्किल होती नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि साथ में मैं भी मतलब यानी कि कर रही हूँ, मुस्तफ़ा भी कर रहे हैं, फ़हाद भी कर रहे हैं, फरहान, महक, हम सब लगे हुए थे। और गज़ल जो थी, गज़ल वहाँ घर पर थी, गज़ल मेरे घर पर थी, और वो बच्चों को संभाल रही थी, क्योंकि एक आकर बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, वरना बच्चे साथ में बीच बीच में आते रहते कि एक बंदा कोई बच्चों को संभाले, बच्चों की टेक केयर करे, तो बाकी लोग घर मूव कर सकते हैं, वरना बच्चे पैरों में आते रहते हैं, इधर से इधर बीच बीच में भागते रहते हैं, तो और मसला हो जाता है। इस रीज़न से गज़ल को बोल दिया था कि आप बच्चों को देख लो। गज़ल का भी रोज़ा था, तो वो घर पे बच्चों को देख रही थी। परली, शिज़ा और आयशा और उमर घर पर ही थे, गज़ल के साथ ही थे, और यहाँ पर हम लोग काम में लगे हुए थे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी जितना काम हम लोग निपटा सकते हैं तो निपटा लें, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था माशाल्लाह। मैं एक वहाँ पे 5 साल रही थी उस घर में ऊपर, तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि सामान तो माशाल्लाह काफ़ी। और एक्चुअली जो लोग मतलब लेडीज़ घरेलू होती हैं, तो वो सारा सामान बहुत ध्यान से रखती हैं, और काफ़ी सामान होता है, ऐसा नहीं है कि एक सामान आया तो एक फेंक दिया।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महक के पास काफ़ी घर का सामान काफ़ी कुछ था, मतलब बहुत ज़्यादा था। और 2 बेडरूम है महक के घर में, ऊपर भी 2 बेडरूम थे, नीचे भी 2 बेडरूम में। तो वैसे भी ये अब बच्चे ट्रेडमिल लेकर आ रहे थे, तो ट्रेडमिल वैसे भी बहुत हैवी थी, बड़ी ट्रेडमिल है। तो क्योंकि ये इसके ऊपर महक वर्कआउट करती हैं, ये आप देख सकते हैं कि ट्रेडमिल लेके जाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काफ़ी हैवी थी ट्रेडमिल। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लेकर आ जाते हैं और कर लेते हैं। बच्चों को भी अभी आइडिया हो गया है कि सामान किस तरीके से लेकर आना है, क्योंकि अक्सर कभी मैं विश को मूव करना होता है या हम लोगों को, तो मतलब यानी कि ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे कर लेते हैं। और कुछ नहीं होता तो वो यूट्यूब को देख के, थैंक्स टू यूट्यूब के, उसके ऊपर देख के सारा सामान अंदर बाहर कर लेते हैं। तो आइडिया हो जाता है क्या चीज़ किस तरह से रखनी है, कहाँ से किस तरह से निकालनी है। मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब ये हॉलवे से बेडरूम में लेके जा रहे थे। जो पल्ली का बेडरूम है, मैं किस ट्रेडमिल को वहाँ रखना चाहती थी ताकि आराम से, मतलब यानी कि जब भी उनको टाइम मिले तो वो वर्कआउट कर सकती हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे घर के कम्युनिटी का जिम है वो बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो और फिर अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाती सही से। तो अगर घर में ट्रेडमिल है तो डजेंट मैटर कि कभी भी किसी वक्त भी कर सकती हैं। अगर वो बाहर जिम में जाती हैं तो उनको बच्चों को सबको साथ लेकर जाना पड़ता है, तो यानी कि पहले स्पेशल खुद वो रेडी हों, फिर बाद में वो बच्चों को लेकर जाएं। तो इस रीज़न से कि उन्होंने ट्रेडमिल घर में रखी है ताकि वो उनको जब भी टाइम मिले, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, एनी टाइम वो वर्कआउट कर सकती हैं। तो और बाकी मेरा तो ऐसा है कि मैं तो अभी तक यहाँ की जो कम्युनिटी का जिम है इसमें अभी तक गई नहीं हूँ। मैं सोच ही रही थी जाने का कि लॉकडाउन आ गया तो मुझे तो अच्छा बहाना मिल गया कि चलो अब मैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा जबकि जब देखी जाएगी तो इंशाल्लाह मैं भी जिम ज्वाइन करूँगी। लेकिन हमारा एरिया वैसे भी काफ़ी अच्छा है कि मुझे, मतलब यानी कि हम लोग जो भी यहाँ पर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, तो अगर आप अपने घर के एरिया में भी वॉक कर सकते हो और रनिंग कर सकते हो। मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है कि खुद को भी अच्छा लगता है करने में, वॉक करने में भी अच्छा लगता है खुद को। तो बस मैं यहाँ पर थक गई थी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो मैं पानी पीती हूँ बैठकर, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि आपको दिखने में बहुत थोड़ा सा कुछ लगता होगा, लेकिन काम काफ़ी मतलब ज़्यादा था और काफ़ी यानी कि जल्दी जल्दी करना भी पड़ रहा था। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं था कि घर की चाबी हम लोगों को रिटर्न करनी थी तो उसमें टाइम बाकी था, मतलब 3 तारीख तक देना था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये है कि जब काम कर भी करना है, आज भी करना है, तो सोचा आज ही करके इसको फारिग करते हैं। और बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं अभी जोश में, तो कर लेंगे, अगर वरना बाद में बच्चे भी थक जाएंगे, फिर बार बार बच्चों से भी हिम्मत नहीं होती। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कंटिन्यू ऊपर से सामान नीचे लेकर आ रहे थे, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर ला रहे थे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम हो गया था, मतलब यानी कि हम लोगों लगे थे 1.5 दिन में सारा घर यस्टरडे पूरा जब शिफ्ट हो गया। सामान मूव कर तो रहे थे, अल्लाह ये का जो बड़ा लाख लाख हेवी शुक्र है सामान कि था कर सारा, लेते हैं, तो बच्चे भी कर लेते हैं, मैं मैं भी भी आ कर गई लेती थी। मैं हूँ। भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो उनके हस्बैंड ने और फहाद ने और फरहान ने, तीनों लोगों ने मिलकर ही सारा जो बड़ा सामान था, मतलब काउच वगैरह और डाइनिंग टेबल और ये जो टीवी वगैरह था इनका, चेयर्स वगैरह, तो ये सारा यस्टरडे उन्होंने मूव करवाया था साथ में। और मतलब यानी कि काफ़ी जो हेवी सामान था वो यस्टरडे आ गया था, तो आज के लिए इतना, मतलब ट्रेडमिल और कुछ चीज़ें थी जो हेवी थी, बाकी सामान हम लोग खुद हाथ में उठा कर ला रहे थे, छोटा छोटा सामान। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि हेवी सामान तो मैं तो नहीं उठा सकती, मुझसे बहुत हेवी सामान नहीं उठाया जाता, फिर भी मैं बहुत थक गई थी। और मतलब मैं सारा दिन इतना थकी रही थी कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो लेकिन ये है कि यस्टरडे काफ़ी सारा सामान, महविश के हस्बैंड ने भी काफ़ी मतलब आके हेल्प करी थी और महविश भी आ गई थी। तो एक टाइम में एक ही को बुला सकते थे, महविश को या गज़ल को, तो आज गज़ल को बुला लिया था, यस्टरडे महविश आ गई थी। और महक बच्ची, अल्लाह इनको हिम्मत दे कि खूब माशाल्लाह लगी हुई थी, क्योंकि एक्चुअली महक ही का घर मूव हो रहा था तो महक को करना ही था। तो वो जानती थी कि उनको क्या सामान कहाँ से कैसे और किस तरह उठा कर लेकर आना है, उनकी हेल्प के बगैर तो नहीं हो सकता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि महक और फरहान दोनों कंटिन्यू लगे हुए हैं। और ये फ़हाद है, फ़हाद के हाथ से फ़ोन बिल्कुल नहीं छूटता है, मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं छूटता। उनके कानों में हेडफोन लगे रहते हैं और उनके कानों में म्यूज़िक की आवाज़ कंटिन्यू आनी चाहिए। फ़हाद की आदत ऐसी है कि फ़हाद अगर सो भी रहे होते हैं, फ़हाद हो गया और ये यूसुफ, मोहिब, ये लोग हो गए। यूसुफ मैं मुस्तफ़ा को कहती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके सर के ऊपर आईपैड चलना चाहिए और उसकी आवाज़ आनी चाहिए, मतलब इनके कान में टीवी की और म्यूज़िक की, और मतलब या वाट एवर जो भी ये लोग शो देखते हैं टीवी का,
वो तो कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये लोग सोते रहते हैं आराम से। तो मतलब यानी कि बताने का ये है कि शोर हो रहा होता है तो ये लोग सो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अभी फ़हद को एनर्जी मिल रही है कि इनके कान में हेडफोन लगे हैं, तो इनको एनर्जी मिल रही है, तो ये आराम से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारा काम कर सकते हैं आराम से। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यानी कि माशाल्लाह लगे पड़े थे। फ़हद भी देख, आप टीवी देख रहे हैं, ये यस्टरडे आ गया था, इसका वॉल माउंटेन था जो अभी ऑर्डर किया हुआ है, जब वो आएगा तभी दीवार पर लगेगा। तो ये किचन का सामान आया था, तो किचन का सामान हम लोग निकाल रहे थे, साथ में इधर जल्दी जल्दी रखते जा रहे थे, तो ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर पहुंच जाए माशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है कि घर का पूरे 2 बेडरूम का सामान है, और किचन, लिविंग रूम, बाथरूम और सारे क्लोजेट, तो इतना मैं टाइम तो मतलब लगना ही था। अब हम लोगों का काम था कि हमने सामान ऊपर से नीचे इनके घर में पहुंचा दिया। अब महक को क्या चीज़ कहाँ पर रखनी है, तो वो ये इनको लगेगा पूरा वीक, मतलब ऑलमोस्ट इनका हो गया है सेट, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर दिखे, इसके अंदर कम से कम 1 वीक तो लग ही जाता है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे पूरा 1 वीक लग गया था। क्योंकि मैं शायद, हो सकता है मैं स्लो करती हूँ, लेकिन महक बहुत माशाल्लाह स्पीड से करती हैं, तो लगता है कि जल्दी कर लेंगे, लेकिन उनके भी बच्चों का साथ है कि हर चीज़ सही से अपनी जगह पर रखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या चीज़ कहाँ पर किस तरह से रखें, जिस तरह पहले रखी थी उसी तरीके से रखनी है या थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो ये सोचकर काफ़ी मतलब यानी कि वो टाइम लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सामान मतलब लेकर आ रहे थे, आपको दिख रहा है कि खाली सामान हम बस यहाँ से अंदर लेकर आ रहे हैं, बट हम 3rd फ्लोर से लेकर आ रहे थे, तो ऊपर 2 स्टेप थे, मतलब यानी कि एक इस तरफ से जाना फिर दूसरी तरफ से जाना, तो अच्छे खासा हमारा वर्कआउट हो रहा था। और बहुत यानी कि मेहनत हो रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं दिख रहा था, काफ़ी मतलब यानी कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि हम बस यहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा खासा थक गए थे, और बहुत मतलब यानी कि महक तो ऑलरेडी थकी हुई हो रही है, उनको दिख भी रहा था मुझे कि महक काफ़ी थक गई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह हिम्मत दे, करना तो पड़ता है घर के लिए, और तो कोई आके करेगा नहीं, खुद ही को हम लोगों को करना पड़ता है। और हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है। मैं देखती हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, आप लोग बोलेंगे ज़रूर पाकिस्तान को बोलती हैं, कि वहाँ पर मैं जाकर देखती हूँ तो मुझे हर काम कह के करवाना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग सारा काम खुद से कर रहे होते हैं। वहाँ पर हर चीज़ के लिए हम लोगों को मतलब यानी कि मासियाँ होती हैं, पैसे देकर किसी से भी कोई भी काम करवा लेते हैं ना। तो यहाँ पर सब कुछ खुद, मासी भी खुद बनना पड़ता है, बावर्ची भी खुद बनना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अच्छा भी लगता है, करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है और ज़बरदस्ती फोर्सली कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, खुश होकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि फ़हद कंटिन्यू कर रहे थे, महक भी कर रही थी, महक भी थक चुकी थी, और फरहान ऊपर से सामान निकाल निकाल कर मतलब बॉक्सेस में डाल डाल कर दे रहे थे, और हम लोग उठा उठा कर नीचे लेकर आ रहे थे। तो साथ साथ आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस तरह से करते जा रहे थे। और पल्ली और शीज़ा जो थी वो उधर मेरे घर पर थी, तो अभी तक मतलब यानी क्या वो भी परेशान हो रही थी, काफ़ी 4 बज गए थे दिन के, तो वो भी आना चाहती थी। तो मैं महक से यही बोल रही थी, मैंने कहा महक बच्चों को इधर बुला लेते हैं, अभी काफ़ी मतलब यानी कि टाइम हो गया है ऊपर, मतलब अब ज़्यादा इतना सामान रहा नहीं था, जितना था बस मतलब ऑलमोस्ट खाली हो गया था घर, कि सारा सामान आ गया था। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यानी कि इसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं। आप लोग अगर, आप लोग किस तरह से अगर कोई घर में जाते हैं, शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो किस तरह करते हैं, आप लोग भी अपनी बातें शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो ये व्लॉग मेरा, तो प्लीज़ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और थम्स अप भी दीजिएगा। एटलीस्ट क्या कहते हैं, कम से कम इतना काम कर रहे हैं तो थम्स अप तो बनता ही है कि देख करके भाई बंदा अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो यही बस मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आपको कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ, हालांकि रमज़ान है, ऐसा नहीं है कि कोई और मतलब रेगुलर डेज होते हैं तो चलो बंदा कुछ खा लेता है, पी लेता है, लेकिन रमज़ानों के अंदर सबका और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा रोज़ा नहीं था, फ़हद का और इनका फरहान का रोज़ा था, महक का भी रोज़ा नहीं, महक ने भी नहीं रखा था, बाकी यूसुफ का था। तो बच्चे रोज़ा रखते हैं, बच्चे लड़के जो होते हैं वो रोज़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और हम लोग थोड़ा सा ऐसा होता है, मुझे तो स्पेशली ऐसा होता है कि मेडिसिन लेनी होती है, तो मैं तो समझो रखती हूँ छोड़ती हूँ, रखती हूँ छोड़ती हूँ, मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ। और साथ में मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती, तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी हिम्मत वाली है कि भाई रोज़ा रख के इतना काम कर रही है, तो इसलिए मैंने कहा मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरा रोज़ा नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं कि
सामान मतलब यानी कि अब छोटा छोटा सामान है जो हाथों में आ रहा है, बड़ा सामान ऑलमोस्ट सारा आ चुका है, कुछ खास सामान ऊपर रहने गया था। तो मैंने सोचा मैं भी ऊपर का जाके चक्कर लगा कर आती हूँ, देख कर आती हूँ कि क्या रह गया है। फात थक गए हैं, फात यहाँ पर खड़े हो गए थे, फात थोड़ा सा अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रहे थे, फात सोच रहे थे कि अब क्या करना है, ऊपर जाऊँ या नीचे जाकर मैं अपने घर के लिए जाऊँ। तो हमने फातू को कहा कि ऊपर के भी 2-3 चक्कर और बाकी हैं, करने तो हैं अभी काम, मतलब यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत माशाल्लाह सुबह से उठकर लगे हुए थे सारा, मतलब हम लोग लगे स्टार्ट लिया था हमने। हम लोग गए थे महक के घर 1 बजे के करीब, और महक सुबह अपने 8 बजे से लगी हुई थी घर के अंदर। तो महक भी लगी हुई थी, फरहान भी लगे हुए थे, ऐसा नहीं है कि महक अकेली कर रही थी। तो बाकी हम लोग 1 बजे चले गए थे, क्योंकि मैं यस्टरडे भी काफ़ी करा था, तो उसकी थकान ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया था। अब बस आराम करना है, अब तो कुछ इतना काम है नहीं। तो बाकी अब ये है कि जो काम रह गया है वो मैं धीरे धीरे करके करती ही रहेंगी, क्योंकि घर के अंदर अगर मूविंग नहीं भी हो तब भी हज़ारों काम होते ही हैं, तो इतनी बिग डील नहीं होती। तो मतलब यानी कि महक कर रही है, सारा सामान रखती जा रही है, जो चीज़ें कहाँ की। सबसे जो बड़ा काम था वो यही था कि ऊपर से सामान लाकर नीचे अनपैक करना सारा। लेकिन इस दफ़ा हम लोग जो मूविंग के अंदर इस चीज़ से बच गए थे कि पहले पैक करो, उसको करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब यानी कि कम से कम 3 दिन 2 दिन तो लग ही जाते कि हम सामान पहले हम लोग बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं, और इसके पैकिंग करके मतलब हर चीज़ को बहुत ध्यान से पैक करना पड़ता था, हर चीज़ को। यानी कि कोई कांच के बर्तन है, कांच की चीज़ें हैं, तो इस तरह से। इधर मैं आपको महक के घर का सामान दिखा रही थी जो हमने ला कर रखा था कि कहाँ कहाँ पर क्या सामान रखा है। और ये महक का जो घर है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है। जब ये बिल्कुल कंप्लीट सेट कर लेंगी तो इंशाल्लाह आपको उनके घर का टूर ज़रूर करवाऊंगी। आपको मैं दिखा रही थी, ये इनके घर में ही वॉशिंग मशीन है। हम लोगों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में बाहर है घर के। और मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने मेरा पहले व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगी कि मैं दिखा रही थी कि बिल्डिंग में है लेकिन मेरे घर में नहीं है। यहाँ पर ही महक के घर में ही लॉन्ड्री है। आपको मैं दिखा रही थी कि सारा सामान किस तरीके से अभी हमने लाकर मतलब फेंका है। अभी ये रखना सारा महक का और फरहान का काम है, ये दोनों लगे रहेंगे। अल्लाह इन लोगों को हिम्मत दे कर सामान ऊपर से लेकर नीचे आए, और जो सामान जिस जगह का था हमने उस जगह पर रख दिया था। बाकी सामान किस तरह से कहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है वो मैं खुद करेंगी, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि क्या चीज़ कैसे रखनी है, तो इसलिए बाकी का खुद करेंगी। लेकिन बाकी हमने जो ऊपर से लेकर मतलब उठा के जो हैवी सामान था वो सारा नीचे लेकर आ गए थे। थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कर दिया था। बाकी अब क्योंकि घर अगर पूरा घर आप कहीं मूव करते हैं तो सेट करने में कम से कम 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी अपना करा था लास्ट ईयर, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कितना टाइम तो ऑफकोर्स लगेगा ही लगेगा। तो महक भी अपना घर करने में लगी हुई है अभी, सेटिंग करने में। जैसे ही वो अपना घर मूव कर लेंगी बिल्कुल मतलब यानी कि सेटिंग कर लेंगी, तो आप लोगों को मैं उनके घर का टूर करवाऊंगी ज़रूर। आप देखिएगा कि वो घर किस तरह का लग रहा है। अभी तो सारा मैंने आपको दिखाया है सामान के साथ, तो फिर उसके बाद जब सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सब कुछ देखकर। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा, ज़रूर भूलिएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।